हरिओम तत्सत। आज 10 मिनट चर्चा करेंगे आहार, विहार और व्यवहार अर्थात ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ। इस त्रिगुणात्मक जीवन में इस त्रिगुण अर्थात आहार, विहार और इस आहार और विहार से ही पैदा होता है व्यवहार। क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इसकी? क्योंकि व्यवहार से ही विचार है, या यूँ कह लें कि जैसा विचार रहता है वैसा ही व्यवहार, और व्यवहार से ही कर्म होते हैं। व्यवहार अच्छा है तो व्यक्ति जहाँ रहेगा वही हरिद्वार है, वही स्वर्ग है, वही समर्पण है, वही संभावनाएं हैं। और यदि व्यवहार में खोट है, व्यवहार यदि गलत है, व्यवहार यदि अच्छा है तो जहाँ रहेगा वहीं हरिद्वार है, और व्यवहार गड़बड़ है तो जहाँ रहेगा वहीं नरक का द्वार है। नरक और स्वर्ग कहीं अलग अलग नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष के व्यवहार पर और विचार पर निर्भर करता है। लेकिन ये व्यवहार बनता कैसे है? कोई अच्छा तो कोई बुरा बनता कैसे है? दया धर्मस्य मूलम, परोपकाराय धर्मस्य मूलम। ये कहाँ से आती है? ये दया वाली व्यवहार, ये परोपकार की भावना, ये सत्संग की भावना कैसे आती है? तो ये आहार और विहार के मिलन से, जैसे बीज और मिट्टी के मिलने से, पानी और मौसम के मिलने से, सुव्यवस्थित तरीके से पति और पत्नी के मिलने से एक तीसरा बच्चा पैदा होता है ना, ठीक उसी तरह से आहार और विहार के मिलने से व्यवहार पैदा होता है। फिर पूछिएगा ये कैसे संभव है? तो ज़रा सा इसको आज समझेंगे। पहले ध्यान देंगे आहार पर। आहार अर्थात हार अर्थात जितने भी निगेटिविटी है, नकारात्मक चीज़ें हैं, आपके कुछ भोजन करने से हार जाए वही आहार है। अब देखिए, इस आहार से ही विचार बनता है। कहते हैं ना, अन्न से मन बनता है। भगवान ने 32 दांत दिए हैं। जो भी आप अन्न खाते हैं तो 32 तरह की प्रोसेसिंग होती है, और 32 एलिमेंट बनते हैं, 32 तत्व बनते हैं शरीर में, और 32वां जो तत्व है वह है मन। और मन अर्थात क्या? विचारों की पुनरुक्ति क्या है? मन है, अर्थात विचार बनता है। अब आप बोलिएगा कि विचार अर्थात इस अन्न के ग्रहण करने से मन का निर्माण कैसे होता है? तो अब इसको ज़रा सा समझिएगा। जो भी आप भोजन करते हैं उससे आपको ऊर्जा तो मिलती ही मिलती है। रक्त, मांस, मज्जा, बीर, और अंततोगत्वा जो है हड्डी के ऊपर भी जो है ये मन बनता है। और ये बुद्धि उससे भी तीक्ष्ण है, क्योंकि बुद्धि हमेशा मन को दबाने की काम करती है। क्योंकि मन तो कहता है कि जो है 10 बजे सो करके उठो, लेकिन बुद्धि क्या कहती है कि नहीं 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 नहीं, सुबह सूर्योदय के पहले उठना ज़रूरी है, ऑफिस जाना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है। तो ये बुद्धि काम करती है। ये मन तो कहता है सब स्त्री मतलब नारी है, पुरुष मतलब पुरुष है, लेकिन ये बुद्धि कहती है कि ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये हमारा बहन है, ये हमारी जो है कलीग्स है, ये हमारा ये कौन है? बुद्धि। तो मन के ऊपर भी क्या हुई? बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर भी ये जो अनवरत चलने वाले विचार हैं। अब जरा सा फिर आहार पर आ जाएं हम लोग। देखिए, परमपिता परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। जो भी आप भोजन करते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं भोजन का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए जो आप ग्रहण करते हैं वही भोजन है। अब अनावश्यक स्वाद के लिए, अनावश्यक मन भरने के लिए, अनावश्यक मुफ्ते माल दिले बेरहम करके खाने के लिए नहीं है। जो अभी आप ग्रहण करते हैं तो पहले आँख भगवान ने दिया है कि देख लीजिए वो खाने योग्य है या नहीं है। फिर दूर ही है, पहले देख लीजिए खाने योग्य है या नहीं है। फिर भगवान ने नाक दिया है, सुगंध आ रहा है, खाने लायक है या नहीं। फिर भगवान ने हाथ दिया है कि हाथ मिला करके देख लीजिए उस चावल में कंकड़ पत्थर तो नहीं है, सबको बढ़िया से मिला करके देख लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो ये हाथ आपको बता देगा। हो सकता है आँख और नाक ना बता पाए, लेकिन हाथ बता देगा कि वो खाने योग्य है या नहीं। अब आजकल तो लोग चम्मच से खाते हैं, गर्मा गर्म खा गए और दौड़ते हैं वाश बेसिन में, को मुँह जल गया। तो भगवान ने हाथ दिया है। उसके बाद आप मुंह में लेते हैं तो मुंह में भी भगवान ने जिह्वा दिए हैं, दांत दिए हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं। ये खाने योग्य तो है, आरोग्य
तो है, ये जो है वासी और जुट्ठा या कोई ऐसा तो निमित्त नहीं है जो खाने योग्य स्वाद ही नहीं आ रहा है। बेस्वाद भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और जो है भगवान ने दांत दिया है इसलिए कि उस भोजन को अच्छे से चिबा करके दांत से आंत तक जो है हम ले जाते हैं। फिर आंत अपना प्रोसेसिंग करके कई सारे तत्व बनाता है। अब देखिए यहाँ पर शुरू होता है आंत का काम। आंत जब ये चारों पांचों आँख, नाक, हाथ, दांत, जीवा ये सब अपने से अच्छे से काम करते हैं, तब आंत उसकी जो प्रोसेसिंग करता है तो वो बनाता है ऊर्जा। अब एक पैंक्रियाटाइटिस होता है जो इंसुलिन वो करता है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा भाव समझिएगा। भोजन की दो गति होती है, या तो डाइजेशन होगा या फर्मेंटेशन होगा। भोजन या तो पचेगा या सड़ेगा, क्योंकि आपने तो ले लिया है। अब पचेगा तो भी ऊर्जा मिलेगी और सड़ेगा तो भी ऊर्जा मिलेगी। फिर बोलेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी अंतर है। अंतर यह है कि जो भोजन सड़ेगा वह नकारात्मक ऊर्जा बनाएगा और जो भोजन पचेगा वह सकारात्मक भोजन बनाएगा। क्यों हम लोग बोलते हैं शाकाहार, मांसाहार? वस्तुतः शाकाहारी भोजन जो होता है वह पचता है। मांसाहारी भोजन जो नहीं पचता है, जो सड़ता है, उसी को मांसाहार बोलते हैं और वह नकारात्मक ऊर्जा पैदा होता है। दुनिया में जितने भी भ्रष्टाचार, दुराचार, बलात्कार, जितना भी गलत काम हो रहा है, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे कहीं न कहीं यह भोज्य पदार्थ हैं। क्योंकि भोजन इस तरह से आज के समय में लोग करते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा अर्थात गलत विचार पैदा होते हैं, आलस्य, आमोद, प्रमोद, वासनाएं पैदा होती है। और वो व्यक्ति कैसे जीवन में कुछ अच्छा करेगा? वह कोई भी भोजन, चाहे एप्पल ही क्यों ना हो, सेव ही क्यों ना हो, साग सब्जी ही क्यों ना हो, यदि आपके पेट में वह भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, तो वो निगेटिव एनर्जी देता है। और कोई मांस मदिरा ही क्यों ना हो, यदि डॉक्टर बोल दिया कि ये ज़रूरी है शरीर के लिए, वह तो जा कर के पचेगा और वो सकारात्मक ऊर्जा देगा। लेकिन ध्यान रहे यह आज के समय में प्रौढ़ा अवस्था में, इवन बाल्य अवस्था में ये समझ में आ जाता है कि यह भोजन मुझे पचता है या नहीं पचता। कुछ लोगों को रोटी ही नहीं पचता है। भाई रोटी नहीं पचेगा तो जा कर के क्या होगा? सड़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा देगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसे भोज्य पदार्थ लें, ऐसा भोजन करें जो जा कर के पचे और सकारात्मक ऊर्जा दे। और ये सकारात्मक ऊर्जा मतलब सकारात्मक विचार, और जब सकारात्मक विचार आएगा तो हर जगह व्यवहार में आपका अच्छाई और अच्छाई ही दिखेगा। ये एक विषय वस्तु हुआ। दूसरा विषय वस्तु था विहार। आहार के बाद विहार। विहार मतलब संग, जैसा संग वैसा ढंग। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में एक चौपाई लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, अतुलन ताहि मिले जो सुख लव सत्संग। अर्थात संतों के संग में, अच्छे लोगों के संग में रहने से आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, आपके व्यवहार अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने से अच्छे लोगों के ही साथ में रहना चाहिए। अपने से ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहिए जो नकारात्मक हो। चोर उचक्कों के साथ में रहने से, नीच बुद्धि मूर्ख लोगों के साथ रहने से आपके अंदर मूर्खता आ जाएगी। और लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो अच्छा हूँ, वो गलत आदमी मेरे साथ रहेगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अरे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे हैं आप बुरे के पास जाए। नहीं, बुरा कोई आपके पास आता है तो अच्छा बनने की संभावना है। ठीक इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि साबुन है और कोयला है। कोयला साबुन के पास जाएगा तो साबुन को भी हो सकता है कि कोयला के जैसा बना दे। कितना भी कहते हैं ना, मूर्ख को समझावत ज्ञान गांठ परि जाए, कोयला हो तो न उजलो सोमन साबुन लगाए। तो कोयला उजला नहीं होगा लेकिन साबुन जरूर खराब हो जाएगी। इसी तरह से यह जीवन है। कई बार क्योंकि नकारात्मक चीज़ें जल्दी घेर लिया करती हैं, सकारात्मक चीज़ों को आने में समय लगता है। सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है। असत्य तो स्वयं सिद्ध है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अस्वस्थ तो आदमी स्वयं हो जाता है। उजाले के लिए
रोशनी के लिए दिया जलाना पड़ता है, अंधेरा तो स्वयं होता है। इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जाएं इस संसार सागर में, माया के प्रवाह में बहते रहती है। आपको सकारात्मक दिशा में जाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अपने आहार पर और विहार पर, दोनों चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसा रंग वैसा ढंग। साधु का भेष लोग गेरुआ वस्त्र क्यों पहन लेते हैं? उसके पीछे सिर्फ भाव इतना सा ही है कि हमें वह बार बार याद दिलाते रहे कि हम साधु हैं। हमें गलत कार्य से बचना है, गलत विचारों से बचना है। वो बार बार आपको टोंचते रहे, याद दिलाते रहे। हम लोग कंठी क्यों पहनते हैं? कंठी पहनने का सिर्फ इतना ही उत्तरदायित्व है कि हमारे कंठ से कोई न गलत चीज़ अंदर जाए, न कोई गलत शब्द बाहर आए। ये भाव है। हम लोग जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार क्यों करते हैं? 3 धागे का जनेऊ क्यों पहनते हैं? ये सत्य, अहिंसा और शाकाहार का प्रतीक मात्र है। ये बार बार हमें याद दिलाते रहे कि हम सत्य से जुड़ें, सत्य सनातन संस्कृति से जुड़े रहें और अहिंसा, परमो धर्म, अहिंसा से जुड़े रहें और शाकाहार भोजन करते रहें, क्योंकि शाकाहार आहार से ही सद्विचार व्यवहार है। तो आज हम लोगों ने एक बहुत छोटे से समय में हम लोग काफ़ी सारी चर्चाएं किए। मुझे उम्मीद है कि ये आहार विहार से निकल कर के व्यवहार पर आपका भी ध्यान केंद्रित होगा और जीवन में अच्छा व्यवहार चाहते हैं। आपको लगता है कि ये सारा संसार, ये सारा परिवार हमसे प्यार करे, तो व्यवहार अच्छा करना ही पड़ेगा। और व्यवहार अच्छा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका आहार अच्छा होगा और विहार अच्छा होगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।